हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है आप लोगों से। यकीनन आप लोग वेट कर रहे होंगे वीडियोस का और लेक्चर्स का। तो आई वाज बिजी और कुछ रमज़ान भी था, थोड़ी सेहत भी ख़राब थी। तो अब इंशाल्लाह दोबारा से मैं आ गया हूँ। इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो स्टूडेंट, जहाँ से हमने सिलसिला छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। ये बियोट सीवर्ड लॉ की एप्लीकेशन है। तो फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी बहुत फेमस है। और बज़ औक़ात ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है। तो हम इसको दो केसेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केस वन है, व्हेन द करंट्स पासिंग थ्रू द वायर्स, यहाँ वायर की बजाय कंडक्टर भी वर्ड आ सकता है, हैविंग सेम डायरेक्शन। और दूसरा केस है व्हेन करंट्स पासिंग थ्रू द वायर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे दो केसेस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगले स्टेज तरफ हम बढ़ते हैं। केस नंबर वन, व्हेन द करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो कंसीडर करें जी, कंसीडर वी हैव टू पैरेलल कंडक्टर्स, आप वायर्स भी कह सकते हैं। एक का नाम P है और एक का नाम Q है। एंड उन दोनों की जो लेंथ है वो L है। ये देखें जी डायग्राम में, आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक ये वाला कंडक्टर है और एक ये वाला कंडक्टर है। इसका नाम P रख दिया, इसका नाम हमने Q रख दिया। और इनकी जो लेंथ है ये हमने सपोज कर लिया ये L के इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है। ओके हो गया जी। Let I1 and I2 are the currents flowing through the conductors in the same direction as shown in figure। तो ये देखें, ये दोनों कंडक्टर हैं, इनमें से हमने दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट लेना है। तो ये देखें जी, दो करंटें आ गई। करंटें डिफरेंट है, एक में I1 है और एक में I2 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, अच्छा जी, लेट डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू वायर्स, इन दोनों के दरमियान आपस का जो फासला है वो डी है। तो ये देखें जी, ये डी दोनों के दरमियान फासला आ गया। ठीक हो गया। ओके जी। अब हमने पढ़ा हुआ है कि चूंकि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 जनरेटेड बाय द कंडक्टर यानी वायर P at location Q is placed can be obtained by using Biot-Sievert law। ओके जी, असल में ये देखें, ये हमने अभी इसको आप भूल जाए, क्यू वाली को, पी को कंसीडर करें। तो पी करंट कैरिंग है, तो आप यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखिए जी, ये मैग्नेटिक फील्ड देखे जरा, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने B1 कह दिया। तो ये देखें, ये सर्कल्स लगाए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में बनेगा जब एक वायर होता है। तो इसका राइट हैंड रूल लगाएं, थंब अपवर्ड करें, तो यहाँ पे ये देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो सर्कल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और ये देखें, ये क्यू को भी टच करते हुए गुजर रहे हैं, यानी कि क्यू को इनक्लोज करते हुए गुजर रहे हैं। तो इनका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो बियोट सीवर्ड लॉ लगाकर, ये बियोट सीवर्ड लॉ लगाकर इनका मैथमेटिकल फॉर्म हम निकाल सकते हैं। ये वाला, ये देखिए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 2 पाई, और डी डी क्या है, ये दोनों का सेपरेशन। ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेज, एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यूं एंटी क्लॉकवाइज होता हुआ जा रहा है और ये इनटू द प्लेन ऑफ पेज भी जा रहा है। आप यूं भी कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कह लें या इनटू द प्लेन ऑफ पेज कह लें। ठीक है। अब देखें जी, the magnetic force experienced by conductor Q immersing in the magnetic field B1। अब जरा देखें, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट I2 गुजर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड B1 है। तो इसके ऊपर सर्टनली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक फोर्स लगेगी जिसका मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है। तो F21 इज इक्वल टू I2 L B1। ठीक है, F21 क्या है, ये कंडक्टर जो फोर्स महसूस कर रहा है। ठीक है, ये वाला। और किस डायरेक्शन में करेगा, आप राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। देखें, लेंथ किस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ। और थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो ये देखेंगे डायरेक्शन इसकी अपवर्ड बनती है। तो ये F21 की जो डायरेक्शन है वो ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि इस तरफ लग रही है, क्यू पी की तरफ। ठीक हो गया। सही है। अब हमने थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना है, तो ये B1 की वैल्यू यहाँ पे हमने इंसर्ट करनी है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड, ये हमने वैल्यू पुट कर दी जस्ट।
I2L म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, ये फोर्स की डायरेक्शन मैं पहले ही वैसे बता चुका हूँ, राइट हैंड रूल के तहत ये इस डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का एरो है, ये फोर्स टू वन की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये राइट हैंड रूल के जरिए आपने निकाल दिया जी। सिमिलरली द magnitude of magnetic field generated by Q at the location of P is। अब पहले हमने P को कंसीडर किया था और मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए आप Q को भूलिए। अब आपने ऑपोजिट करना है, अब आपने Q को कंसीडर करना है और P को फर्स्ट कर लिया, भूल गया, और ये करंट आपने कंसीडर करनी है। तो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए वो कैसे निकालेंगे, जैसे आपने पीछे निकाला बियोट सीवर्ड लॉ लगाकर, म्यू नॉट आई क्यू 2 पाई इंटू डी। ठीक हो गया। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और ये आउट ऑफ द प्लेन होगा। ठीक हो गया। ये देखिए आप, इसको मैंने B2 कह दिया, तो ये सर्कल लग रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें, ये ऐसे घूम के ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो इस साइड से ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, वो वाले इन टू द प्लेन ऑफ पेज थे, ये आउट ऑफ प्लेन है, प्लेन ऑफ पेज भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर का कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया हुआ है। ये देखिए, ये सर्कल इसको टच कर रहे हैं और इसमें से करंट I1 भी गुजर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हो तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। वो ये देखिए, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर Q इमर्सिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड P। तो ये फोर्स लगेगी इसके ऊपर F12, और ये किस I1, यानी ये जो करंट इसमें से गुजर रही है ये, एक्चुअली यहाँ पे क्यू की जगह P है। P जो फोर्स महसूस कर रहा है वो क्या होगी, वो आपकी इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ पे एक्चुअली आपने P करना है। तो P महसूस कर रहा है फोर्स, वो क्या हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी वो ये होगी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये देखिए डायरेक्शन इसकी इस तरफ होगी। तो पी की पी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो रेड कलर की तरफ लगेगी, जो रेड के ऊपर फोर्स लगेगी वो पी यानी ब्लू कलर की यानी पी की तरफ लगेगी। ठीक हो गया। उसी तरह हमने सिमिलरली मैथमेटिक्स परफॉर्म करना है। ये B2 की वैल्यू यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दे, तो यहाँ पे ये मैथमेटिकली परफॉर्म करेंगे, तो ये जस्ट आपने वैल्यू पुट की तो ये एक्सप्रेशन ये आ गया। अब आप अगर पीछे क्वेश्चन नंबर 1 को देखें और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो उनकी राइट हैंड साइड सेम है। इट मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यू कैन राइट F12 इक्वल्स F21। ठीक है ना, तो इनमें से एक एक्चुअली F12 है और एक 21। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पर एक्चुअली ये को 21 कर देना, ये ठीक हो गया। तो ये आपस में क्या होंगे, ये इक्वल निकलेंगे। अब ये देखें, ये क्या चीज शो करती है, दिस शोज दैट टू फोर्सेस F12 और दूसरी क्या है भला, अभी ये मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली आपने इसको यहाँ पे 21 करना है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है, ये इक्वल है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की तरफ लग रही है। आपने देखा था दोनों फोर्सें की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ थी। इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर ये कंक्लूजन आप लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। जब भी दो वायर में से करंट पैरेलल डायरेक्शन में होगा यानी सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये याद आपने रखना है, ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि उस सूरत में अट्रैक्शन होगी दोनों वायर्स के दरमियान, वायर पी और क्यू के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स आपस में लगेगी। इस रिजल्ट को आपने अच्छी तरह जेहन में रखना है। बाद दफ़ा जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो बस आपने ये इतना ही लिख देना है, वो मैथमेटिकल डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती। फिर चलिए क्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो केस 2 में है कि व्हेन करंट्स आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नाउ कंसीडर द सेम पेयर ऑफ कंडक्टर्स यानी वायर पी एंड क्यू ऑफ ईच ऑफ लेंथ एल है। तो ये देखें, ये पी एंड क्यू दो कंडक्टर्स हैं। अब आपने इनमें करंट क्या है, अपोजिट फ्लो करानी है। ठीक है, तो लेट I1 एंड I2 आर द करंट्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ये देखो फिगर में भी आपको पता चल रहा है। तो एक डायरेक्शन ये I1 इस तरफ है और I2 उसके अपोजिट। ठीक हो गया।
बाकी चीज़ें सेम है, लेंथ और डिस्टेंस, और ये पिछले वाला केस ही है एक्चुअली। तो ये देखें, ये I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, और इसमें से ये क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई है, तो पहली दफ़ा ये बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ये बन जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपने उसी तरह बियोट सेवर्ट लॉ लगाना है, B1 बराबर होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, और इसमें इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होगी। ठीक हो गया, ये यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होगी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 2 1 I2 L B1, और इसमें B की वैल्यू आपने जब पुट करनी है तो ये सेम पीछे जैसे आपने केस किया, मैथमेटिकल चीज़ वही है जैसे आपने केस नंबर 1 में पढ़ा था। हाँ, अब यार देखेंगे राइट हैंड रूल आपने लगाया, तो ये देखेंगे फोर्स 2 1 की डायरेक्शन जो है ना इस तरफ है, बाहर की तरफ है। ठीक है, ओके। तो ये आपने इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है और लेंथ इस तरफ इंक्रीज हो रही है, और ये राइट हैंड रूल लगाया तो ये ऐसे बाहर की तरफ बन गई। अब सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय Q एट द लोकेशन P। अब आपने इस वाले कंडक्टर को कंसीडर करना है और उसका मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है। वो क्या होगा, वो सेम आपने बियोट स्टीवर्ट लॉ लगाना है, तो ये B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2, यानी अगर ये आपने रेन में रखना है कि यहाँ पे अगर आपने B2 लिया है तो यहाँ पे I2 लेना है, इसी तरह अगर आपने B1 लेना है तो यहाँ भी I1 लेना है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखें ये रेड कलर में मैंने शो किया है, ठीक है ना। लेकिन इस आप देखें ये करंट क्या है इनवर्ड है, ये करंट है आउटवर्ड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो उसका फील्ड क्या था, आउट ऑफ द प्लेन, इसका फील्ड क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेज, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है ना, तो ये इनटू द प्लेन ऑफ पेज है। लिहाजा अब वो जो फोर्स बनेगी ये F21 इज इक्वल टू I1 L B2 होगी। अब ये वाला B की वैल्यू आपने उसी तरह इसमें पुट करना है, मैथमेटिकल स्टेप सेम है जैसे आपने पीछे किए हैं। तो ये देखें डायरेक्शन यहाँ देख रहे हैं, हाँ ये डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, तो चूंकि ये दोनों की करंटों की डायरेक्शन रिवर्स होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो करंट सेम होगी तो फोर्सों की डायरेक्शन भी एक दूसरे की तरफ होगी। अब ये देखें ये भी अवे लग रहा है, ये भी अवे लग रही है। ठीक हो गया, तो ये मैथमेटिकल वैल्यू जब आपने ये वाली बी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब आपने इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करना है, तो ये वाली राइट हैंड साइड और ये वाली राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन आपकी जो है मैथमेटिकल फॉर्म है इसका, एक्चुअली ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको, यहाँ पे आपने 2 1 लिखना है। ठीक है, 2 1, ठीक हो गया। तो ये दोनों आपस में इक्वल, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, दिस शोज दैट द टू फोर्सेज F12 और दूसरी कौन सी है F21 करना है आपने इसको। ठीक हो गया, ये एक्चुअली F21, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये F21 और ये F12। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, तो आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग अवे फ्रॉम दी ईच अदर। देयरफॉर वी कंक्लूड, फिर हम ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि एंटी पैरेलल करंट्स जब होंगी तो वो उसमें ये जो कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये देखें एंटी पैरेलल हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, आज का आर्टिकल, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप कमेंट से मुझे अपनी आरा से आगाह करते रहें। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।